6:11 पर शूटर 3 गोलियां फायर करता है। एक गोली डोनाल्ड ट्रंप को लगती है और बाकी 2 गोलियां मिस हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप नीचे झुक जाते हैं तो शूटर 5 गोलियां और फायर करता है। ये 5 गोलियां ट्रंप को तो नहीं लगती, लेकिन इर्द गिर्द क्राउड था और आप सही सोच रहे हो, ये गोलियां ट्रंप के अलावा 3 और लोगों को लगती हैं। शूटर सिर्फ 20 साल का लड़का था और उसकी आखिरी वीडियो ये है। Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. उस दिन असल में हुआ ये था, ये मैप का एरिया है जिधर ट्रंप पे गोलियां चली थी। इस जगह ट्रंप का स्टेज लगा हुआ था और क्राउड था। इस छत पे शूटर बैठा हुआ था और ट्रंप के सीक्रेट सर्विस स्नाइपर यहाँ बैठे हुए थे। 2 स्नाइपर्स इस छत पे बैठे थे और 2 इस छत पे बैठे थे। अगर इसी को 3D व्यू में देखें तो ये ट्रंप का स्टेज है, यहाँ पर ये शूटर लेटा हुआ है और यहाँ पर इन 2 छतों पे सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स हैं। ये दिन था 13 जुलाई 2024 और लोकेशन थी बटलर, पेंसिल्वेनिया। ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स के सामने 6 बजे स्पीच देनी थी। ये जो शूटर था ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से 2.5 घंटे पहले ही लोकेशन पर पहुंच जाता है। ये अपनी वैन को इस रोड पर पार्क करता है और वहीं से बैठकर एक ड्रोन उड़ाता है पूरे एरिया की सिक्योरिटी को देखने के लिए। इस चौक में सिक्योरिटी ने चेकिंग के लिए अपनी चौकी लगाई हुई थी, तो सिक्योरिटी से बचने के लिए वो अपनी वैन को वहीं खड़ा रखता है और पैदल इस रास्ते से होता हुआ अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है। इसकी हरकतें बड़ी सस्पिशियस थी, तो खिड़की में मौजूद एक बंदा इसकी तस्वीर भी बना लेता है। 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं स्पीच देने के लिए। हजारों लोगों का हजूम इनको सुनने के लिए खड़ा होता है और स्टेज के चारों तरफ ही लोग होते हैं। इस बिल्डिंग के पास इस जगह यहाँ पर एक सीढ़ी पड़ी होती है। शूटर सीढ़ी के जरिए इस बिल्डिंग पर चढ़ता है और वहाँ पर बैठ जाता है। लोग उसको चढ़ते हुए नोटिस भी करते हैं और उसकी पिक्चर्स और वीडियोस भी लेते हैं। 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पे चढ़ते हैं स्पीच देने के लिए। इनकी सिक्योरिटी की बात करें तो स्टेज के चारों तरफ सिक्योरिटी एजेंट्स थे और इनके पीछे वही 4 सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स थे। ये वाले जो 2 स्नाइपर्स थे, इनके व्यू के सामने दरख्त था, इनका व्यू क्लियर नहीं था और शूटर दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। 6:05 पर ट्रंप अपनी स्पीच शुरू करते हैं। शूटर वो देखो वहां पर बैठकर एम ले रहा था। डोनाल्ड ट्रंप और शूटर के दरमियान डिस्टेंस था 137 मीटर्स का। इस डिस्टेंस के लिए वो 4x स्कोप का इस्तेमाल करता है। शूटर डोनाल्ड ट्रंप पर एम करता है तो इर्द गिर्द के लोग नोटिस करते हैं। लोग शोर मचा देते हैं कि उसके पास गन है, लेकिन अब तक बहुत देर हो जाती है। वो बंदा ट्रंप पर 3 बार फायर करता है। पहली गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान पर लगती है। डोनाल्ड ट्रंप फौरन नीचे झुक जाते हैं और बाकी के 2 शॉट मिस हो जाते हैं। सारे सिक्योरिटी एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बॉडी से कवर कर लेते हैं। इसके बाद शूटर 5 गोलियां और फायर करता है। इसमें से कोई गोली ट्रंप को नहीं लगती। पहली गोली जो ट्रंप के कान पर लगी थी, वही सेम गोली ऑडियंस में बैठे एक बंदे को लगती है। बाकी जो 5 गोलियां बाद में फायर होती हैं, उनमें से एक गोली तो एक बंदे के सर में लगती है और वो फौरन मर जाता है। इसके अलावा एक बंदा और जख्मी होता है। सीक्रेट सर्विस स्नाइपर को शूटर की लोकेशन पता चल जाती है और वो उसी वक्त फायर कर देते हैं। शूटर को गोली लगती है और वो मर जाता है। सिक्योरिटी को फौरन बता देते हैं कि शूटर डाउन है। सिक्योरिटी ट्रंप को आर्मर्ड व्हीकल की तरफ लेकर जाती है। जाने से पहले ट्रंप अपना हाथ हवा में उठाते हैं और 3 बार बोलते हैं फाइट, फाइट और फाइट। सिक्योरिटी टीम ट्रंप को वहां से उठाकर करीब के हॉस्पिटल ले जाती है। ये जो शूटर लड़का था, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसने ऐसा क्यों किया था, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तकरीबन सारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज इस अटैक को कंडेम करती हैं और ये पावरफुल पिक्चर ट्रंप की रैली का एक सिंबल बन जाती है। इसके साथ ही 1961 में ये प्लेन अमेरिका के ऊपर था, जिसमें 2 6.4 मैग्नीट्यूड के हाइड्रोजन बम थे, जिसमें हर बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरने वाले एटॉमिक बम से 200 गुना ज्यादा पावरफुल था। ये प्लेन हवा में ही टूट गया था और हिस्ट्री के सबसे पावरफुल बॉम्ब मीटेरॉइड की स्पीड के साथ नीचे आ रहे थे। उस रात अमेरिका के साथ क्या हुआ, ये वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर 1960s में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।